नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक शोल्जर फ्लाइज के बारे में। इन मक्खियों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज के वक्त में दुनिया भर में इनकी खेती होनी शुरू हो गई है, यानी कि बीएसएफ फार्मिंग शुरू हो गई है। अब रही बात कि इन मक्खियों का इस्तेमाल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, चाहे मुर्गों का खाना है, चाहे मछलियों का खाना है, ये सब इन्हीं मक्खियों के लार्वा से तैयार किया जाता है। और उसी के साथ साथ एक बहुत ही हाई न्यूट्रिशन वाला जो ऑयल है वो भी इन्हीं मक्खियों के लार्वा से तैयार किया जाता है। पूरी की पूरी कहानी क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि आज के वक्त में इसकी खेती क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि आपके जो मुर्गे हैं, मछलियां हैं, इनके फीड को तैयार करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है और इनका फीड बहुत महंगा पड़ता है और इन्वायरमेंट पर भी बहुत असर होता है। क्योंकि अब सोच के देखिए, मुर्गों को खिलाने के लिए कितने बड़े स्तर पर दुनिया भर में मकई की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो पहले का जो फीड था उसमें इतना दम भी नहीं है और महंगा भी पड़ रहा था। तो ऐसे के अंदर जो ब्लैक शोल्जर फ्लाई है ये 4-5 काम इकट्ठे कर देती है। और दूसरी बात, किसी भी ज्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती इनसे फीड लेने के लिए। इनसे फीड के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक छोटे से कमरे की। अब वो कैसे, देखिए, ये मक्खी है, इसे ऐसे जाल में रखा जाएगा। यहां पर वुड के ब्लॉक रखे जाएंगे। एक लकड़ी है, दूसरी लकड़ी है, तीसरी लकड़ी है, तीनों के बीच में गैप है, वो रख दिए जाएंगे और रोशनी में इस जाल को रख दिया जाएगा। इसके अंदर है कुछ मक्खियां, ब्लैक शोल्जर जो है वो मक्खियां हैं। ये मक्खियां क्या करेंगी, यहां पर मैटिंग होगी मेल फीमेल की और उसके बाद ये अंडे देगी। जो अंडे देगी उन्हें आपको निकालना है और ऐसी ट्रे के अंदर रख लेना है। यहां पर वो अंडे जो है 3 से 4 दिन के अंदर उनमें से लार्वा बाहर आ जाएगा। अब लार्वा आ गया, तब हमें उस लार्वा को फीड करना है। फीड करने के लिए क्या करना है, गला सड़ा भोजन जितना भी है, गला सड़ा मीट जितना भी है, वो सारा सब्जी मंडी और मीट की मछलियों की जो भी होती है मार्केट, वहां से उठा के ले आइए और इन ट्रे में डाल दीजिए। हर ट्रे में थोड़ा थोड़ा सा लार्वा डाल दीजिए। 4-4, 5-5 ग्राम लार्वा सभी में डाल दीजिए जो उन अंडों में से निकला है। अब ये 15 से 20 दिन लगातार खाएगा। 4 दिन मक्खी इस नेट में रही, अंडे इकट्ठे हो गए, वो अंडे 5 दिन बाद लार्वा में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो है ये आराम से खाएंगे, पूरा का पूरा जो है अंडे जो है उनमें से लार्वा निकल गया। अब ये इस गले सड़े फूड को खाएगा। खाने के बाद 15 दिन बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। आप आधे को तो फीड के लिए बेच दीजिए मछली वालों को और मुर्गे वालों को, आधे को आप एक काम कीजिए कि खुद का भी प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना है, तो आधा जो बचा इसे आपको कोकोनट पिट लेनी है, उसे ट्रे में भरना है और इस लार्वा को उसमें डाल देना है। एक बात याद रहे, अब इसको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। अंडे से निकलने के बाद 15 दिन तक ही इसको भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको क्या किया आपने, कोकोनट पिट में डाल दिया। फिर एक ब्लैक बैग होते हैं, इन बैग के अंदर इसको रख देना है। 8 दिन बाद आपको जो ये वाली जाली है बाहर वाली, इसको उसके साथ पाइप के जरिए अटैच कर देना है और जितने भी उसके अंदर मक्खियां होंगी उनको जिधर रोशनी दिखेगी वो उधर भागेंगी। यानी कि जो हमारा लार्वा हमने बैग के अंदर रखा था वो अब कन्वर्ट हो गया है मक्खी के अंदर। फिर से मक्खी इसमें आएगी, फिर से अंडे देगी और फिर से इसका लार्वा बनेगा। फिर से हम आधा बेच देंगे और आधा खुद के उसके लिए रख लेंगे। तो इस तरह से आप बहुत बड़ी अमाउंट में 3-4 काम कर सकते हैं। एक, खाद तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट टाइप खाद, क्योंकि लार्वा उस फूड को खाकर खाद में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, जितनी मक्खियां मर जाएंगी और जितना लार्वा होगा इसको आप चिकन और मछलियों के फीड के रूप में दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप अगर मछलियों पालन का काम करते हैं, आप अगर मुर्गा पालन का काम करते हैं, तो आप ब्लैक शोल्जर फ्लाइज को भी खुद अपने उसमें पूरा करने के लिए, फीड पूरा करने के लिए भी इसको पाल सकते हैं। अब रही बात कि इसको अगर आप पालेंगे तो इसके लिए मेरी विशेष हिदायत क्या है, तो वो ये है कि आप ऐसा प्लांट लगाने से पहले
आपको कहीं ना कहीं से इसका लार्वा मंगाना होगा। उसके लिए आप यूट्यूब भी खंगालेंगे, बहुत से लोग जो हैं उन फार्मर से मिले हुए हैं, तो वहाँ से भी वो आपको बता सकते हैं। दूसरा, आप आसपास नज़र दौड़ाइए और अगर आपका ये काम करने का दिल हो तो जहाँ भी कोई फार्मर हो उस फार्मर के पास जाइए और वहाँ से लार्वा भी ले आइए और कैसे इसको पूरा पाला जाता है उससे सीख भी आए। मैंने आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में दे दी है। खैर दोस्तों, बहुत जल्द ऐसे फार्मरों से हम भी आपको मिलवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम बहुत जल्द एक अच्छे ट्रिप पर जाने वाले हैं जिसके अंदर हम भारत के तमाम किसान भाइयों से मिलने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए ABC इंडिया।